फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन में पढ़ेंगे। स्टैमेन के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट हमारी लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका प्रॉक्सिमल एंड हमारा थैलेमस या पेटल के साथ अटैच होता है और जो उसका डिस्टल एंड है वो हमारा एंथर के साथ अटैच होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है जो हमारा लोअर पार्ट है, ये हमारा थैलेमस और पेटल के साथ अटैच होगा और डिस्टल एंड हमारा एंथर के साथ अटैच होगा। तो हम देखते हैं एंथर का स्ट्रक्चर। एंथर जो हमारा है वो बाइलोब स्ट्रक्चर है, बाइलोब स्ट्रक्चर, और इसको डायथिकस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मोनोथिकस और डायथिकस के बीच में डिफरेंस। तो जो एंथर हमारा है वो ये वाला है, डायथिकस स्ट्रक्चर होता है हमारे एंथर का, यू कैन सी। और हमारे ईच एंथर के अंदर हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 1 2 3 4। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे मैच्योर होने के बाद पोलन सैक्स बन जाते हैं और यही पोलन सैक्स के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। लाइन ऑफ डिहेसेंस, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, इनका क्या रोल है एंथर के अंदर? जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है और जब हमारे पोलन ग्रेन्स को बाहर आना होता है निकल के एंथर से, पोलन ग्रेन्स का काम आपको पता ही है क्या होता है। ये हमारे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं आफ्टर पॉलिनेशन। तो लाइन ऑफ डिहेसेंस क्रैक हो जाती है और इसके थ्रू ही जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से बाहर आते हैं और यहाँ पे हमारा फिलामेंट है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है। मैं आगे आपको इसमें एंथर का और मैग्नीफाइड व्यू दिखाऊंगी। अब हम अपने एंथर का एनलार्ज व्यू देखेंगे। सो हमारे एंथर के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 1 2 3 4, और ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से सराउंडेड होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड लेयर है हमारी एंडोथीकियम, जिसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है एपिडर्मिस से। थर्ड लेयर जो हमारी है वो है मिडल लेयर, एंड जो हमारी फोर्थ लेयर है वो है टेपेटम, जो बिल्कुल माइक्रोस्पोरेंजिया को पास से कवर कर रही है, सराउंड कर रही है। सो इनका अब लेयर्स का हमारा रोल क्या है? एपिडर्मिस, एंडोथीकम और मिडल लेयर का हमारा जो रोल है वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना माइक्रोस्पोरेंजिया को, और ये डिहाइसेंस के टाइम पे एंथर की हेल्प करते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स को रिलीज करें। समझ रहे हैं ना? जब हमारा एंथर हमारा मैच्योर हो जाता है तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन्स में से उसमें से बाहर निकलेंगे पॉलिनेशन के लिए, तो उसमें हमारी ये जो लेयर्स हैं ये हेल्प करती हैं। टेपेटम, टेपेटम का क्या रोल है हमारे? टेपेटम हमारा जो अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब जो मैं आपको बताऊं, टेपेटम सेल्स हैं हमारे वो बायन्यूक्लियेटेड होते हैं। बायन्यूक्लियेटेड आपको सबको मतलब पता ही होगा। बायन्यूक्लियेटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर हमारे सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हों। अब ये 2 न्यूक्लियस के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं? टेपेटम सेल्स आर बायन्यूक्लियेटेड क्योंकि जब हमारे सेल्स होते हैं ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर चले जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूक्लियस है ये 2 में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। हमारा न्यूक्लियस जब 2 में डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। लेकिन कैरियोकाइनेसिस होने के बाद हमारा साइटोकाइनेसिस इसमें मिसिंग है। टेपेटम सेल्स के अंदर हमारा कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जिस वजह से ये 2 न्यूक्लियस ऐसे ही रह जाते हैं और हमारा जो टेपेटम के सेल्स है, टेपिटल सेल्स हैं, वो हमारे बायन्यूक्लियेटेड रह जाते हैं। और इनका रोल क्या होता है टेपिटल सेल्स का? नरिशमेंट प्रोवाइड करना जो हमारे पोलन ग्रेन्स अंदर बन रहे हैं। सो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है जब ये हमारा मैच्योर हो जाता है तो ये पोलन सैक बन जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यही स्पोरोजीनस टिश्यू जब माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाते हैं तो ये बन जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनका क्या रोल है? इनका रोल हमारा आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर। अब यही हमारे पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। सो what is microsporogenesis? The process of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. जब हमारे पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उससे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और ये होता है किसके थ्रू है? मेयोसिस के थ्रू। सो नाउ व्हाट इज पोलन मदर सेल? पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारा बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू से। ये हमारा स्पोरेंजिया है,
इसकी होगी माइटोसिस। स्पोरोजिनस टिश्यू है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी माइटोसिस होगी और इस माइटोसिस के बाद ये स्पोरोजिनस टिश्यू हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएगा। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो ये मियोसिस के अंदर जाएगा और माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। यू कैन सी इसकी पोलैरिटी 2:1 होती है, डाइप्लॉइड होता है, मियोसिस हुई, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, हैप्लॉइड होता है और ये इस तरह की अरेंजमेंट में अरेंज होगा क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब जब एंथर हमारा मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं ये 4 जुड़े हुए हैं साथ में, ये अलग अलग हो जाएंगे और हर एक इंडिविजुअल अलग होने के बाद पोलन ग्रेन बन जाएगा। और जब हमारा एंथर फुली मैच्योर हो जाएगा और जब हमारी एंथर की डिहिसेंस होगी, ये क्या होता है डिहिसेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो क्रैक हो जाता है ताकि हमारे पोलन ग्रेन्स बाहर आ सकें पोलिनेशन के लिए। तो जब हमारा डिहिसेंस होगा उस टाइम ये पोलन ग्रेन्स हमारे अलग होने के बाद मतलब ईच साइड हमारा रिलीज हो जाएगा। So this is the process of microspore. So a question for all of you: how many pollen grains are formed from 10 microspore mother cell by meiosis? So microspore mother cell और pollen mother cell, इससे हमारे कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे? हमारे पास 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट हैं, तो हमारे इससे कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे मियोसिस के बाद? योर ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 40. So think and answer me. So if your answer is 40, then you are correct. Yes, you are correct. Because as I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक MMC जो हमारा एक MMC होता है मियोसिस के अंदर जाके टेट्राड बनाता है, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, और एंथर मैच्योर होने के बाद ये टेट्राड के 4 सेल्स अलग अलग हो जाते हैं और एक MMC से हमारे 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। सो 10 से कितने बनेंगे? 40. सो दिस इज आवर आंसर 40.